एक तरफ बीजेपी दिल्ली में वोट ट्रांसफर करने की रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर अयोध्या में अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट बैंक के लिए नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। अखिलेश यादव के फॉर्मूले का नाम है ABDP। अखिलेश यादव पहले पीडीए का नारा दे रहे थे, लेकिन एक चुनाव के लिए उन्होंने फॉर्मूले में B और जोड़ दिया है। क्या अखिलेश को इस फॉर्मूले से फायदा मिलेगा? देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीडीए से इतने डरे हुए हैं। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं। जिस पीडीए फॉर्मूले को अखिलेश यादव ने पूरे लोकसभा चुनाव में जमकर भुनाया, अब एक उपचुनाव के चलते अखिलेश ने अपने उस फॉर्मूले में ही बदलाव कर दिया है। मिल्कीपुर के चुनावी मैदान में साइकिल से फर्राटा भरने के लिए अखिलेश यादव ने नया प्लान बनाया है। यह प्लान है ABDP प्लान, जिसे समाजवादी पार्टी के पीडीए प्लान का एक्सटेंशन माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए प्लान हिट हो गया, तो अब समाजवादी पार्टी ABDP प्लान के साथ मिल्कीपुर में ताल ठोक रही है। मिल्कीपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी ने अब पीडीए के अलावा पीडीए प्लस प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा ब्राह्मण वोट बैंक पर भी समाजवादी पार्टी की नजर है। ABDP प्लान के तहत मिल्कीपुर में अखिलेश के टारगेट पर है ब्राह्मण वोट और बीजेपी से नाराज वोटर। अखिलेश के ABDP का मतलब है अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, दलित और पिछड़े। मिल्कीपुर के अखिलेश यादव ने पूरा फोकस ही बदल दिया है। अब उनके लिए सबसे पहले अल्पसंख्यक है, और उसके बाद अखिलेश ब्राह्मण वोट का ख्याल रखेंगे, और उसके बाद दलित उनके लिए मायने रखेंगे, और सबसे बाद पिछड़ा हो जाएगा। जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश के लिए सबसे पहले पिछड़ा वर्ग था, इसलिए तब अखिलेश ने पीडीए नाम दिया था। अखिलेश यादव ने फॉर्मूले को बदलकर मिल्कीपुर में जीत की उम्मीद लगा रखी है। अखिलेश ने पीडीए में B की एंट्री क्यों करवाई है? उसके पीछे B यानी ब्राह्मण वाले समीकरण को समझना होगा। मिल्कीपुर में 50,000 के करीब ब्राह्मण वोट है, जिन्हें साधने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने पार्टी के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे को सौंपी है। जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। मिल्कीपुर की जनता उनको नकार रही है। जनता ने जब उनको नकार दिया तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। न मिल्कीपुर के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के, न उन पर कोई दाग है और न उन्होंने कोई गलत काम किया है। पिछले दिनों ही समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और उनके बेटे अजीत प्रसाद ने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ भी किया था, ताकि ब्राह्मण वोटों पर पकड़ मजबूत हो। मिल्कीपुर के ब्राह्मणों को अपने पाले में लाकर अखिलेश यादव वोटों का समीकरण साधना चाहते हैं। मिल्कीपुर में कुल मतदाता 3,58,000 है। इसमें 1.25 लाख दलित हैं, जिसमें पासी बिरादरी के वोट करीब 55,000 हैं। इसी बिरादरी से अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद आते हैं। इसके अलावा 30,000 मुसलमान और 55,000 यादवों के वोट हैं, जिसे समाजवादी पार्टी अपना कोर वोटर मानती है। ऐसे में अखिलेश को लगता है कि अगर 50,000 ब्राह्मणों को भी साथ लिया तो फिर मिल्कीपुर में जीत तय हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के ABDP फॉर्मूले को बीजेपी पीडीए प्लान के साथ धोखा बता रही है। चुनाव जीतने की उनकी भूख बेताशा है और वे प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग करने के साथ साथ वो प्रयोग कर रहे हैं जो फेल हो चुके हैं। पहले उन्होंने सत्ता संभाल के दलित समाज का अपमान करा, सारे नाम बदले, उनके आरक्षण में छेड़छाड़ करी, उनसे दिक्कतें करी, उनको मुकदमे फंसाए, और उसके बाद मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, फिर ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कोई समाज ऐसा नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने तंग न किया हो। मिल्कीपुर में सियासी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां SP का समर्थन किया है। ऐसे में देखना है कि अखिलेश का ABDP प्लान कितना कारगर साबित होता है और बीजेपी इसकी काट के लिए कौन सा फॉर्मूला लेकर आती है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। जी न्यूज़।